तो दोस्तों सीक्वेंट साइंटिफिक ने अपनी क्वार्टर टू डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 390 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 345 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 368 करोड़। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 5 से 6% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि साल से साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 380 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल देखें तो 358 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 360 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। एग्जैक्टली कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो होता है वहीं पे कंपनी के खर्चे जो है पिछले साल से कंट्रोल में आपको देखने को, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले साल से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 9 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट थी। पिछले साल देखें तो लगभग 7 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो कंपनी 6 करोड़ के मुनाफे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो साल से साल देखें तो साल से साल आप कह सकते हैं कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिले, जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टरली बेस पे, लेकिन साल से साल देखें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा और भी बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या हुआ है कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में अगर आप गौर गए तो इस क्वार्टर में लगभग 4 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को इस क्वार्टर में 4 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल देखें तो लगभग 8 करोड़ के आसपास का फायदा भी हुआ था। अगर एक्सेप्शनल आइटम हटा के देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट, तो पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी कंपनी। पिछले साल देखें तो 11 करोड़ के घाटे में, जबकि अभी देखें तो 12 करोड़ के मुनाफे में आपको देखने को मिले। तो यहाँ देखें तो आप कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको देखने को मिले 11 करोड़ की लॉस के मुकाबले 12 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 26 पैसे, पिछले साल 34 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 11 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू तो मतलब ठीक लग रहे हैं, क्योंकि साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है, 6-7% का ही ग्रोथ आपको देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में थोड़े से नंबर मिक्स आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको नेट प्रॉफिट आपको कंपनी साल दर साल घाटे से मुनाफे में देखने को मिलेगा, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिलता है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे एग्जाम आपको देखने को मिलता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।